coming to the temple? How many of you are coming regularly to the temple? How many of you are coming only when I come here? How many of you are coming not regularly? How many of you are not coming once in a while? On Sundays and छुट्टी का दिन. हर रोज कौन कौन आते हो? हर रोज कौन कौन नहीं आते हो? ओके. तो हर रोज आने का कोशिश करना. मंदिर में आने का क्या जरूरत है? मंदिर में आने का जरूरत क्या है? कौन बता सकते हो? मंदिर क्यों आना चाहिए? एनीवन? ओके, यू टेल मी. अच्छा, भगवान की प्रेममयी सेवा करने के लिए, भक्तों के संग करने के लिए. तो बोल दिया. तो भगवान के दर्शन करने के लिए. हाँ, बहुत अच्छा. शांति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए. और कुछ? एनीवन एल्स? भगवान के साथ संपर्क स्थापन करने के लिए. हाँ, भौतिक जगत से दूर भागने के लिए. और तुम क्या बोला? भगवान की सेवा करने के लिए. सब बहुत बहुत बढ़िया बात है सब. भगवान के प्रसन्नता के लिए. ओके. हाँ, हाँ, spiritual education, very good. All are very good points. So what's the sum and substance? मंदिर में आना चाहिए या नहीं? हाँ, मंदिर में आना चाहिए. हाँ. और अच्छा, इस सिलसिले में हमको सही रूप से याद रखना है कि भगवान है ना. तो लोग पूछ सकते हैं, भगवान को अब देखे हैं? हाँ, तो इसका जवाब कैसे क्या है? भगवान के दर्शन इस भौतिक दृष्टि से नहीं होता है. भगवान के दर्शन शास्त्र के माध्यम होता है. अच्छा, जैसे देखो, अमेरिका में कौन कौन गए हो? अमेरिका यहाँ कौन कौन देखे हो? अच्छा, लेकिन किसको पता है अमेरिका है? तो अमेरिका तो तुम देखा नहीं, तो तुमको पता कैसे है कि अमेरिका है? हाँ, किताब में, जियोग्राफी बुक में पढ़ा है ना. अमेरिका एक महादेश है और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का आकर एक जगह है जिसको साधारणतया अमेरिका कहा जाता है. तो तुम तो देखा नहीं, लेकिन जानकारी है. हाँ, तो वैसे ही जैसे हम अमेरिका के बारे में, हाँ, जियोग्राफी बुक्स के माध्यम हमको पता चलता है, वैसे ही शास्त्र के माध्यम भगवान के बारे में जानकारी होता है ना. तो कौन कौन मान लिया कि भगवान है? और भगवान कौन है? कृष्ण है. कृष्ण भगवान है. क्यों कृष्ण भगवान? क्यों? ओके, सुभद्रा.
ओके। कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्णा, जो सबको आकर्षण करते हैं। तो कौन सबको आकर्षण करते हैं? इसलिए भगवान है कृष्णा। और आकर्षण के कारण क्या होता है? सुभद्रा बताया था, और थोड़ा बता दो क्या है? वो 6 गुण है। वो 6 गुण क्या है? धनवान और ऐश्वर्यवान में अंतर क्या है? हाँ हाँ, अच्छा, यशवान मतलब जिनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, सारे संपदा है। कोई कह सकता है कि उसके पास सारे संपदा है? हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है किसी के पास, लेकिन सारे संपदा, सारे ज्ञान, सारे शक्ति। हाँ, आप में से कोई कोई बहुत पहलवान है, लेकिन पूर्ण शक्ति किसी के पास है? किसके पास है? भगवान के पास। पूर्ण ज्ञान किसके पास है? भगवान के पास। पूर्ण यश किसके पास है? पूर्ण सुंदरता किसके पास है? पूर्ण ऐश्वर्य किसके पास है? और पूर्ण त्याग किसके पास है? ये 6 गुण का मतलब होता है भग। जैसे जिसके पास धन है वो है धनवान, जिसके पास गुण है वो है गुणवान, वैसे ही जिसके पास भग है वो है भगवान। और भग का मतलब क्या होता है? ये 6 गुण पूर्ण रूप से। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान है मान लिया, और तुम सब क्यों कौन हो? हाँ, किसके दास? ओके, हाँ, भगवान के अंश है, ठीक है। तो अंश को क्या करना चाहिए? भगवान को सेवा करना चाहिए। हाँ, तो अंश के उद्देश्य होता है पूर्ण का सेवा करना। जैसे ये हाथ मेरा शरीर का अंश है, ये हाथ क्या करता है? शरीर का सेवा करता है। तो वैसे ही हम जो भगवान के अंश होने के नाते हम सब भगवान के सेवक हैं। जो सेवा करते हैं उसको क्या कहा जाता है? दास। तो हम सब भगवान के दास हैं। तो हमारा स्वरूप में हम सब कौन हैं? हाँ, मालिक हैं या नौकर हैं? हाँ, किसके नौकर? भगवान के नौकर। प्रभु जी मैं हूं दास तुम्हारा। और एक गाना मैं बचपन में सुनता था, मुझे चाकर राखो जी। भगवान के पास प्रार्थना हो रहा है, हाँ, मुझे चाकर राखो जी, मतलब भगवान मुझे आपको अपना दास बना लेना। हाँ, तो भगवान को दास, हम सब भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और भगवान को दास क्यों हम बनेंगे? हाँ, नौकर। और हाँ, हम नौकरी क्यों करते हैं? हाँ, कोई मुफ्त में नौकरी करता है? हाँ, कुछ मिलने के लिए नौकरी करते हैं। तो अगर हम भगवान का नौकर बनते हैं तो क्या मिलेगा हमको? हाँ,
हमें आनंद मिलेगा। तो हम सब क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं हम सब, जिसे हम इस भौतिक जगत में सुख कहते हैं। लेकिन सुख और आनंद में अंतर है। सुख है कष्ट का निवृत्ति होने से, उसे सुख कहा जाता है। हमें कष्ट मिल रहा है, वो कष्ट कम हो गया, बस हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं। लेकिन सुख क्या बराबर के लिए रहता है? आज तुम सुखी हो, कल तक सुखी रहोगे? कल तक भी रहो, परसों तक रहोगे ना क्या? हाँ, कभी दुख आ जाएगा। लेकिन आनंद जो है उसका कभी निवृत्ति नहीं होता है, रुकावट नहीं होता है, निरंतर, अनइंटरप्टेड एंड अनकंडीशनल। उसका कोई बाधा नहीं होता है और उसका कोई कारण नहीं होता है। तो कौन आनंद चाहते हो? कौन रुपया चाहते हो? रुपया हम क्यों चाहते हैं? रुपया क्यों चाहते हैं? क्योंकि रुपया रहने से हम जो कुछ चाहते हैं मिल जाता है। और हम चाहते क्यों? सारे वस्तु हम क्यों चाहते हैं? मजा के, आनंद के लिए। हम सोचते हैं हमको एक बड़ा मकान मिलेगा, मजा मिलेगा, बड़ा गाड़ी मिलेगा, मजा मिलेगा। और ये सब हमको रुपया से मिल सकता है। लेकिन जिसके पास बड़े मकान है, बड़े गाड़ी है, बड़े रुपया है, वो क्या सुखी है? नहीं। ये भौतिक जगत एक दुख प्राप्ति के स्थान है। यहाँ हमें दुख मिलने के लिए हम आए हैं। लेकिन इस जगत के परे और एक जगत है जहाँ ना तो कोई क्लेश है, ना तो कोई कष्ट है, लेकिन आनंद ही आनंद है। तो भगवान को सेवा करने से, भगवान को नौकर बनने से हम इस भौतिक जगत से वहाँ जा सकते हैं। तो आप बताओ, भगवान को नौकरी क्यों लेना चाहिए? हाँ, कोई जवाब नहीं है? हाँ, भगवान को, हाँ, अच्छा कोई तो बोल सकते हैं, अरे भगवान क्या हमको रुपया देंगे? हाँ, हम अगर रिलायंस में नौकरी मिलेगा तो हमको, हाँ, रुपया मिलेगा। हाँ, हमको, हम मध्य प्रदेश सरकार से नौकरी मिलेगा तो रुपया मिलेगा। हाँ, जितने सारे नौकरी हम करते हैं उसे रुपया मिलता है। लेकिन भगवान को नौकरी करने से अगर हमको ऐसा लगता है भगवान तो रुपया नहीं देंगे, तो भगवान को नौकरी हम क्यों करेंगे? हाँ, ये सवाल हो सकता है ना, भगवान का नौकरी क्यों करेंगे? आप सोचो, रुपया से हम क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं, हाँ, खाना खरीदते हैं। तो खाना कहाँ से कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। पानी कौन दे रहा है? हाँ, ये धरती में हमको जितने सारे वस्तु का प्रयोजन होता है वो सब कौन दे रहा है? हाँ, तो अब सोचो, रुपया जरूरत है या भगवान को कृपा जरूरत है? हाँ, देखो भगवान कृपा करके हमको कितने कुछ दे चुके हैं, तो क्यों ना हम भगवान को नौकरी करेंगे? क्यों ना हम भगवान को सेवा करेंगे? क्यों ना हम भगवान को दास बनेंगे, नौकर बनेंगे? है ना? तो आप बताओ, भगवान को नौकर बनना चाहिए? हाँ, कौन कौन भगवान का नौकर नौकरानी बनना चाहती हो? बस सब। क्या हुआ? थैंक यू। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, हरे हरे। मैं तो केवल एक दिन के लिए आया इस बार। मैं सोचा था 2 दिन ठहरूंगा, लेकिन कल हमको जाना पड़ेगा। हमारे कॉलेज
हुआ है GBC कॉलेज, वहाँ एक दिन के लिए हमको जाना पड़ेगा क्लास देने के लिए, और परसों हमको पुणे जाना है। तो इसलिए यहाँ हम एक दिन कम करके GBC कॉलेज जा रहा हूँ बम्बई में, बम्बई के नज़दीक। और मैं फिर वापस आ जाऊँगा कब? 21 तारीख को शायद, या 21 तारीख को मैं वापस आना है, और तब हम 25 तारीख तक रहेंगे। और तब तक तुम बहुत अच्छी तरह भगवान को सेवा करते रहना, भगवान को दर्शन करते रहना, भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर आना, और कीर्तन करना, कीर्तन में नाचना, हाँ, और भगवान की सेवा का जो आनंद है वो आनंद प्राप्त होना। ठीक है? हाँ। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरे हरे।